हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे वज्रसूची उपनिषद। आज हम सामवेद से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बल्कि मैं कहूँगा विचारोत्तेजक उपनिषद पर चर्चा करने जा रहे हैं। वज्रसूची उपनिषद जी। इसका नाम ही मतलब अपने आप में काफी गहरा अर्थ लिए हुए है। वज्र यानी हीरा, जो अपनी कठोरता के लिए जाना जाता है, भेदने की क्षमता के लिए, और सूची, हाँ, सुई। तो वज्रसूची का मतलब हुआ जैसे हीरे की तरह तीक्ष्ण पैनी सुई। ये वो ज्ञान की सुई है जो अज्ञान के वो जो मोटा आवरण होता है ना, भ्रम की परतें, उनको भेद सकती है। बिल्कुल। इस उपनिषद का उद्देश्य ही यही बताया गया है, अज्ञान का पूरी तरह से नाश करना। कहते हैं कि ये अज्ञानियों के लिए तो दूषण है, मतलब उनको चुभता है, क्योंकि ये उनकी जन्म या कर्मकांड वाली जो गलत धारणाएं हैं उनको तोड़ता है। और जो विवेक वाले हैं, ज्ञानी हैं, उनके लिए तो ये आभूषण है, उनके सच्चे ज्ञान को और चमकाता है। 108 उपनिषदों की जो हमारी इतनी बड़ी निधि है, उसमें इसका एक खास स्थान है। ये बिल्कुल विशिष्ट स्थान है। ये उपनिषद अपनी बात शुरू करता है उस समय के सामाजिक माहौल से, जिसमें 4 वर्णों की व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये स्थापित थी। हाँ। और जैसा वेदों में, स्मृतियों में भी आता है, पारंपरिक रूप से इन वर्णों में ब्राह्मण को ज्ञान के लिए अध्ययन, अध्यात्म, इन क्षेत्रों में प्रधानता दी जाती थी। ये एक, कह सकते हैं, स्थापित मान्यता थी। बिल्कुल। और इसी स्थापित मान्यता की जड़ पर आप कह सकती हैं, ये उपनिषद एक बहुत ही मौलिक, एक बुनियादी प्रश्न खड़ा करता है। ये पूछता है, को वा ब्राह्मणो नाम, मतलब सच में ब्राह्मण कौन है? असलियत में ब्राह्मण कहलाने का आधार क्या है? आधार क्या है? हाँ। क्या ये आधार जीव है, यानी क्या आत्मा ब्राह्मण है, या फिर ये देह है, ये जो हमारा शरीर है, क्या ये हमें ब्राह्मण बनाता है? या फिर जाति, मतलब जन्म या कुल, क्या उसमें पैदा होने से कोई अपने आप ब्राह्मण हो जाता है? क्या ज्ञान होना, बहुत सारा ज्ञान होना, वो ब्राह्मण होने की कसौटी है? अच्छा। या कर्म, इस जीवन में जो हम यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, या दूसरी क्रियाएं, क्या वो ब्राह्मण बनाती हैं? और आखिर में क्या धार्मिकता, मतलब जो सिर्फ पुण्य कर्म करता है, दान देता है, क्या वो व्यक्ति ब्राह्मण है? उपनिषद बहुत ही बारीकी से और एक लॉजिकल तरीके से इन सभी संभावनाओं को परखता है, एक एक करके इनका विश्लेषण करता है। हाँ, और ये विश्लेषण ही इस उपनिषद को इतना खास बनाता है। चलिए एक एक करके देखते हैं इन तर्कों को। जी। सबसे पहले उपनिषद ये सवाल उठाता है, किन जीवो ब्राह्मण इति, क्या जीव यानी आत्मा ब्राह्मण है? उपनिषद का जवाब एकदम साफ है, नहीं। तर्क यह है कि आत्मा तो एक ही है, वो नित्य है, हमेशा रहने वाली है। जी हाँ, शाश्वत। वो तो कितने ही जन्मों में अलग अलग शरीर लेती है, पर खुद नहीं बदलती। शास्त्र भी तो यही कहते हैं कि कर्मों के चक्कर में जीव 84 लाख योनियों में घूमता है, कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी पशु पक्षी। हाँ बिल्कुल। पर इन सब शरीरों में रहने वाला जो जीव तत्व है, वो तो एक ही है, उसका असली रूप नहीं बदलता। अगर जीव ही ब्राह्मण होता तो फिर तो सारे जीव ब्राह्मण होते, क्योंकि आत्मा तो सब में एक जैसी है ना? सही बात है। तो इस वजह से सिर्फ जीव को ब्राह्मण कहना तर्कसंगत नहीं लगता। अत्यंत सटीक तर्क। आत्मा की इस बुनियादी एकता पर जोर देना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके बाद उपनिषद शरीर पर विचार करता है, देह। हाँ, देह। किम देहो ब्रह्मणा इति, क्या ये 5 भूतों से बनी काया ये ब्राह्मण तय करती है? उपनिषद इसका भी पूरी दृढ़ता से खंडन करता है, नहीं। कारण देखिए, चांडाल से लेकर जिसको समाज में सबसे ऊंचा माना जाता है, सबके शरीर मूल रूप से तो एक ही चीज से बने हैं, 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हाँ बिल्कुल। सबके शरीर में खून, मांस, हड्डी, मज्जा, ये सब तो एक जैसा ही है। फिर जीवन की जो आम अवस्थाएं हैं, जैसे बुढ़ापा है, मृत्यु है, और धर्म अधर्म के जो शारीरिक असर होते हैं, वो तो सब शरीरों पर एक जैसे लागू होते हैं। कोई शरीरधारी इनसे बच थोड़े ही सकता है। सही बात है। एक और महत्वपूर्ण बात उठाई है वर्णों के रंग को लेकर। हाँ, पारंपरिक रूप से कहा जाता है कि ब्राह्मण सफेद, क्षत्रिय लाल, वैश्य पीले और शूद्र काले रंग के होते हैं, पर असल में ऐसा कोई पक्का नियम तो दिखता नहीं। ऐसा तो नहीं है। अलग अलग वर्णों के लोगों में सब तरह के रंग पाए जाते हैं, और एक बहुत ही गहरा और अकाट्य तर्क दिया है।
अगर शरीर ही ब्राह्मण होता तो सोचिए, अपने मृत पिता या किसी और पूज्य ब्राह्मण रिश्तेदार के शरीर का दाह संस्कार करने वाले बेटों को, परिवार वालों को ब्रह्म हत्या का पाप लगता। ओह, हाँ, ये तो बहुत गंभीर बात है। जाता है कि ये भौतिक शरीर ब्राह्मण होने का आधार बिल्कुल नहीं हो सकता। शरीर भी आधार नहीं है तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। लेकिन समाज में जो सबसे ज्यादा असर दिखता है वो तो जन्म या जाति का माना जाता है। हाँ, ये बात तो है। तो अगला सवाल यही है कि जातिर ब्राह्मण इति, क्या जन्म से किसी खास कुल या वंश में पैदा होने भर से कोई ब्राह्मण बन जाता है? यहां भी उपनिषद का जवाब उतना ही साफ है, नहीं। और इस बात को साबित करने के लिए उपनिषद उन महान ऋषियों के उदाहरण देता है जिनका ज्ञान, तपस्या, प्रतिष्ठा तीनों लोकों में मशहूर है। जी जी। पर जिनका जन्म पारंपरिक ब्राह्मण परिवारों में नहीं हुआ था, या जिनकी उत्पत्ति बहुत अलग, असाधारण तरीकों से हुई थी। हाँ। जैसे ऋष्यशृंग ऋषि, उनका जन्म एक मृगी से हुआ। कौशिक ऋषि कुश घास से जन्मे। जाम्बुक ऋषि गीदड़ से। महान कवि वाल्मीकि, वो तो वल्मीक यानी दीमक की बांबी से प्रकट हुए। अच्छा। और वेदों को बांटने वाले महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास, उनका जन्म एक धीवर कन्या मत्स्यगंधा से हुआ। जी। गौतम ऋषि शशक पृष्ठ से, मतलब खरगोश की पीठ से। वशिष्ठ ऋषि अप्सरा उर्वशी से। और अगस्त्य ऋषि तो कलश यानी घड़े से उत्पन्न हुए। अरे वाह, ये उदाहरण तो वाकई बहुत प्रभावशाली हैं। और सीधे मुद्दे की बात करते हैं। बिल्कुल। इन ऋषियों ने, जिनका जन्म किसी ब्राह्मण माँ बाप से नहीं हुआ था, उन्होंने भी कठोर साधना से, तप से, स्वाध्याय से वो ज्ञान और वो आध्यात्मिक ऊंचाई पाई कि वो खुद वेद मंत्रों के दृष्टा बन गए, शास्त्रों के रचयिता बन गए और समाज में उन्हें परम पूज्य माना गया। तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जन्म या जाति ब्राह्मण होने की कोई जरूरी शर्त नहीं है। अगर सिर्फ जन्म ही सब कुछ होता तो इन महान आत्माओं को ये ब्रह्मर्षि का पद कैसे मिलता? सही बात है। उनका ज्ञान, उनकी दिव्यता वो जन्म की सीमाओं को पार कर गई। तो जाति या वंश ब्राह्मणत्व का असली आधार नहीं है। बिल्कुल। जन्म के इस इतने मजबूत माने जाने वाले आधार को काटने के बाद उपनिषद ज्ञान की भूमिका पर आता है। किम ज्ञानम ब्राह्मणेति। क्या बहुत ज्यादा पांडित्य होना, शास्त्रों का गहरा ज्ञान होना, क्या ये किसी को ब्राह्मण बनाता है? अच्छा। यहां भी थोड़ा हैरानी की बात है। उपनिषद कहता है नहीं। क्यों? कारण ये बताया गया है कि ज्ञान तो दूसरे वर्णों के लोगों ने भी हासिल किया है। इतिहास में, पुराणों में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। अनेक क्षत्रिय राजा, जैसे विदेहराज जनक। हाँ, राजा जनक। वो तो परम ब्रह्म ज्ञानी माने जाते थे। वो सिर्फ अच्छे राजा ही नहीं थे, बल्कि आत्मज्ञान में भी बहुत ऊंचे थे। और भी कई वर्णों में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने परम सत्य को जाना, आत्म साक्षात्कार तक पहुंचे। हाँ, जैसे ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा भलंदन वैश्य थे। मातंग ऋषि के पिता वैश्य और माता शूद्र थी। अच्छा। तो अगर सिर्फ ज्ञान ही ब्राह्मण होने का पैमाना होता तो ये सभी ज्ञानी अपने आप ही ब्राह्मण कहलाते। हाँ। पर ऐसा तो नहीं था। उनकी पहचान या समाज की व्यवस्था वैसी नहीं थी। हाँ। इससे साफ है कि सिर्फ बौद्धिक ज्ञान या शास्त्रों को पढ़ लेना भर ये भी किसी को अपने आप ब्राह्मण नहीं बना देता। ज्ञान जरूरी हो सकता है, पर काफी नहीं है। ज्ञान भी पर्याप्त नहीं। ठीक है। ज्ञान के बाद उपनिषद कर्म पर आता है। किम कर्म ब्राह्मण इति। कर्म यानी क्रियाएं। हाँ, क्या कर्म, खासतौर पर वैदिक यज्ञ, शास्त्रों में बताए गए अनुष्ठान या इस जीवन में किए जाने वाले दूसरे धार्मिक काम, क्या ये व्यक्ति को ब्राह्मण बनाते हैं? उपनिषद का जवाब फिर से है नहीं। अच्छा, इसका क्या तर्क है? इसका तर्क कर्म के गहरे सिद्धांत पर टिका है। देखिए, सभी प्राणी, चाहे वो किसी भी योनि में हो, किसी भी वर्ण में हो, कर्म के बंधन से तो बंधे ही हैं। हाँ, ये तो है। 3 तरह के कर्म होते हैं। प्रारब्ध, जिनसे ये जन्म मिला है। संचित, जो पिछले जन्मों के इकट्ठे कर्म हैं। और आगामी, जो हम इस जीवन में कर रहे हैं और जिनका फल आगे मिलेगा। जी, प्रारब्ध, संचित, आगामी। ये तीनों का चक्कर तो सब जीवों पर एक जैसा लागू होता है। हर व्यक्ति अपने पिछले कर्मों की वासनाओं से, संस्कारों से प्रेरित होकर ही तो इस जीवन में कर्म करता है। इसलिए सिर्फ अभी के जीवन में किए जा रहे कुछ कर्मों या कर्मकांडों के आधार पर किसी को ब्राह्मण मान लेना, ये तो कर्म के इतने बड़े और जटिल जाल को नजरअंदाज करना हुआ। सही बात है। कर्म तो सभी कर रहे हैं और कर्म का फल भी सब भोग रहे हैं। तो सिर्फ कर्म कैसे ब्राह्मण होने का निर्धारक हो सकता है? बिल्कुल सही। कर्म का सिद्धांत तो बहुत व्यापक है,
उसे सिर्फ कुछ बाहरी क्रियाओं तक नहीं रख सकते। हाँ, कर्म का सिद्धांत बहुत गूढ़ है। अच्छा, अब आखिरी संभावना बचती है धार्मिकता या पुण्य कर्म। किम धार्मिको ब्राह्मण इति, यानी पुण्य कर्म करने वाला। हाँ, क्या वो व्यक्ति ब्राह्मण है जो बहुत दान पुण्य करता है, अच्छे आचरण वाला है, दूसरों की भलाई में लगा रहता है? या भी उपनिषद कहता है नहीं। तर्क ये दिया गया है कि इतिहास में बहुत उदाहरण हैं जहां क्षत्रिय राजाओं ने, दूसरे वर्णों के अमीर लोगों ने बड़े बड़े यज्ञ किए, खूब सोना और दूसरी चीजें दान में दी, बहुत पुण्य कर्म किए। हाँ, ये तो सुना है। उनकी प्रशंसा भी हुई उनके धार्मिक कामों के लिए, पर सिर्फ इन पुण्य कर्मों के आधार पर उन्हें ब्राह्मण तो नहीं कहा गया। उनकी पहचान तो उनके वर्ण के हिसाब से ही रही। जी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि सिर्फ धार्मिक आचरण या पुण्य कर्म करना भी ब्राह्मण होने का निर्णायक लक्षण नहीं है। तो इस तरह जीव, देह, जाति, ज्ञान, कर्म और धार्मिकता, इन सभी जो प्रचलित या संभावित आधार थे, उपनिषद ने एक एक करके बड़े ही मजबूत तर्कों से उनका खंडन कर दिया। हाँ, सबको नकार दिया और हमें वापस उसी मूल प्रश्न पर ले आया, तरही को वा ब्राह्मणो नाम। तो फिर आखिर ब्राह्मण है कौन? हाँ, यहाँ तक की जो यात्रा थी वो नकारात्मक थी, ये बताने के लिए कि ब्राह्मण क्या नहीं है। बिल्कुल। अब उपनिषद सकारात्मक रूप से बताता है कि ब्राह्मण क्या है, और यही इस उपनिषद का सार है। इसका सबसे महत्वपूर्ण संदेश सामने आता है। बिल्कुल। अब आता है उपनिषद का वो शिखर, वो बिंदु जहां सत्य खुलता है। उपनिषद घोषणा करता है, यह कश्चिद आत्मानम अद्वितीयम साक्षात अप्राक्षीकृत्य स एव ब्रह्मनिधि। अर्थात ब्राह्मण वो है जिसने आत्मा का, अपने असली स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया है, जिसने अपने आत्मन को सीधे प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है, बिना किसी बीच के माध्यम के, बिना किसी अनुमान के। प्रत्यक्ष अनुभव। हाँ, और फिर उपनिषद उस आत्मा के स्वरूप का अद्भुत, गहरा और बहुत काव्यात्मक वर्णन करता है। वो आत्मा कैसी है? वो अद्वितीय है, जिसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। अद्वितीय। वो जाति, गुण और क्रिया से परे है। उसमें न जन्म का भेद है, न सत रजतम जैसे गुण हैं, न वो कर्ता भोक्ता के भाव से कोई काम करती है। वो षड उर्मियों से रहित है। भूख, प्यास, शोक, मोह, बुढ़ापा और मृत्यु, ये 6 लहरें उसे छू नहीं सकती। षड उर्मियों से परे। वो षडभाव विकारों से मुक्त है। जन्म, अस्तित्व, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट होना, इन 6 अवस्थाओं से भी वो परे है। वो सत्य, ज्ञान, आनंद, अनंत स्वरूप वाला है। सतचित आनंद अनंत। वो स्वयं निर्विकल्प है, उसमें कोई बदलाव नहीं, कोई विभाजन नहीं, कोई द्वैत नहीं। वो अशेष कल्पों का आधार है, समय के अनंत चक्र उसी में टिके हैं। वो सभी प्राणियों के अंदर अंतर्यामी रूप में मौजूद है, सबके भीतर। हाँ, वो आकाश की तरह अंदर बाहर सब जगह समान रूप से फैला हुआ है, ओतप्रोत है। वो अखंड आनंद स्वभाव वाला है, उसका आनंद कभी टूटता नहीं, कम नहीं होता। वो अप्रमेय है, तर्क, बुद्धि या इंद्रियों से उसे माप नहीं सकते। तर्क से परे। वो अनुभवैक वेद्य है, केवल और केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। और वो करतल आमलकवत अपरोक्ष रूप से भासमान है। जैसे हथेली पर रखा आंवला साफ दिखता है, वैसे ही आत्मज्ञानी को आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। वाह, करतल आमलकवत। जिसने इस आत्म तत्व को इस तरह जान लिया है, वही असल में ब्राह्मण है। क्या अद्भुत और गहरा वर्णन है आत्मा का। ये परिभाषा तो ब्रह्मणत्व को जन्म, कर्म या ज्ञान के वो जो बाहरी खोल है उनसे निकालकर सीधे आत्मानुभूति के उस आंतरिक सत्य से जोड़ देती है। बिल्कुल। और उपनिषद यही नहीं रुकता, वो आगे बताता है कि ऐसे आत्म साक्षात्कार को पाने वाले व्यक्ति के, यानी सच्चे ब्राह्मण के लक्षण क्या होते हैं। हाँ, लक्षण क्या है? जिसने आत्मा को जान लिया वो कृतार्थ हो जाता है, मतलब उसके जीवन का परम उद्देश्य पूरा हो गया, उसे और कुछ पाना बाकी नहीं रहता। कृतार्थ। वो काम यानी इच्छा, राग यानी आसक्ति, द्वेष, इन सब मानसिक दोषों से अपने आप ही मुक्त हो जाता है। उसमें षट संपत्ति, 6 दिव्य गुण आ जाते हैं। शम यानी मन का पूरा नियंत्रण और शांति, दम यानी इंद्रियों का संयम, शम, दम, उपरति यानी सांसारिक चीजों और कर्मकांडों से अनासक्ति, तितिक्षा यानी सुख दुख मान अपमान जैसे द्वंद्वों को शांति से सहने की शक्ति, समाधान यानी परमात्मा में चित्त का पूरी तरह एकाग्र होना, और श्रद्धा यानी गुरु
शास्त्र और परमात्मा में पक्का विश्वास। ये 6 गुण। वो मात्सर्य यानी ईर्ष्या, हम्म। तृष्णा यानी कभी न मिटने वाली इच्छाएं, आशा यानी बेकार की उम्मीदें, मोह यानी अज्ञान वाला लगाव, इन सब नकारात्मक भावों से पूरी तरह ऊपर उठ जाता है। अच्छा। दंभ यानी पाखंड, अहंकार और ऐसे ही दूसरे जो मन के मैल हैं, वो उसे छू भी नहीं पाते। उपनिषद पूरी दृढ़ता से कहता है, एवं लक्षणों यह सएव ब्राह्मणेति। मतलब केवल वही व्यक्ति जिसमें ये सारे लक्षण प्रकट हो गए हैं, वही वास्तव में ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। और ये परिभाषा कोई अकेली अलग थलग सोच नहीं है। उपनिषद खुद कहता है कि श्रुति यानी वेद, स्मृति यानी धर्मशास्त्र, पुराण और इतिहास, इन सब का यही गूढ़ मतलब है। जी, सभी शास्त्र यही कहते हैं। यानी सारे शास्त्र इसी नतीजे पर पहुंचते हैं, ब्रह्मणत्व को पाने का, इस सबसे ऊंची आध्यात्मिक अवस्था तक पहुंचने का। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। नान्यः पंथा विद्यते यनाय। कोई दूसरा रास्ता नहीं। ये पदवी जन्म से, कुल से, पांडित्य से, कर्मकांड से या दान पुण्य से नहीं मिलती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आत्म साक्षात्कार और उसके बाद जीवन में दिखने वाले इन दिव्य गुणों से ही मिलती है। सत्य वचन और इस परम अवस्था तक पहुंचने का साधन, वो भी बताया गया है, साधना का मार्ग। हाँ, साधना। आत्मा को सत चित आनंद स्वरूप मानना, अद्वितीय ब्रह्म मानना और उसी का लगातार ध्यान करना, उसी में मन को लगाना। जी। ब्रह्माव संपन्नः स एव ब्राह्मणः। जो उस ब्रह्म भाव से, उस ब्रह्म चेतना से भर गया है, वही ब्राह्मण है। ब्रह्म भाव से संपन्न। ये एक बिल्कुल आध्यात्मिक स्थिति है, एक अंदर की उपलब्धि है, जिसे कोई भी योग्य साधक, चाहे वो किसी भी वर्ण, जाति या कुल में जन्मा हो, अपने पुरुषार्थ से, अपनी कोशिश से पा सकता है। यही इस उपनिषद की सबसे बड़ी प्रासंगिकता है, सबसे बड़ा महत्व है। जी। ये जन्म पर आधारित जो सामाजिक ऊंच नीच है, भेदभाव है, विभाजन है, उसकी जड़ों पर चोट करता है। बिल्कुल। ये घोषणा करता है कि मनुष्य की असली पहचान उसके शरीर में, कुल में या कर्मों में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में है। और उस आत्मा को जानने का, उस परम सत्य को पाने का अधिकार और संभावना हर मनुष्य के लिए बराबर खुली है। हाँ, सबके लिए। हमारा इतिहास, हमारी संत परंपरा भी तो यही दिखाती है। जी। कितने ही महान लोग हुए, जैसे महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, संत कबीर, संत रविदास और न जाने कितने और, जो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे। जी, बिल्कुल। उन्होंने भी अपनी साधना से, अपनी भक्ति से वो सबसे ऊंचा आध्यात्मिक शिखर छुआ। और आज भी वो करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है, प्रेरणा स्रोत है कि दिव्यता और असली ब्राह्मणत्व वो जन्म की छोटी सीमाओं में बंधा नहीं है, वो तो आत्मानुभूति और अच्छे आचरण का ही दूसरा नाम है। वास्तव में ये उपनिषद हमें व्यक्ति को आंकने का एक बिल्कुल अलग, एक आध्यात्मिक पैमाना देता है। ये हमें बाहरी पहचानों से ऊपर उठकर मनुष्य के अंदर के सत्य को देखने की दृष्टि देता है। अगर वास्तविक ब्राह्मणत्व आत्म अनुभव और शमदम जैसे गुणों में है, तो ये सोचने वाली बात है कि आज के समाज में हम ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किन अर्थों में करते हैं, और क्या ये उपनिषद हमें अपने सामाजिक और व्यक्तिगत मापदंडों पर और गहराई से सोचने के लिए प्रेरित नहीं करता? जी, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, विचारणीय है। ये प्रश्न हम सभी के मनन के लिए छोड़ते हैं। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।